आज हम जानेंगे तीर्थंकर अरिष्ट नेमि और श्री कृष्ण इन दोनों भाइयों के बारे में। जहाँ अरिष्ट नेमि तीर्थंकर हुए वहीं उनके भाई श्री कृष्ण वासुदेव दोनों सगे चचेरे भाई थे। तो जानते हैं श्री कृष्ण और अरिष्ट नेमि के जीवन के कुछ प्रसंग। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें। अरिष्ट नेमि और श्री कृष्ण चचेरे भाई थे। अरिष्ट नेमि के पिता समुद्र विजय और कृष्ण के पिता वसुदेव दोनों भाई थे। अरिष्ट नेमि प्रारंभ से ही विरक्त थे, इसलिए शादी नहीं करना चाहते थे, पर रुक्मणी, कृष्ण, सत्यभामा आदि के आग्रह पर वे विवाह करने के लिए राजी हो गए। सत्यभामा की बहन राजीमती के साथ अरिष्ट नेमि का विवाह तय हो गया। विवाह के लिए जब बारात पहुंची तो वहां मूक पशुओं के रोने और रुदन करने की आवाज़ सुनकर अरिष्ट नेमि ने सारथी से पूछा, ये रोने की कैसे आवाज़ आ रही है। तब उसने जवाब दिया कि ये सारे जानवर जो भी आपके विवाह में मेहमान के रूप में आएंगे उनका भोजन बनेंगे, इसलिए ये रुदन और क्रंदन हो रहा है। अरिष्ट नेमि सोचने लगे, मेरे विवाह के निमित्त से इतने जानवरों का कत्ल होगा, इससे अच्छा है मैं विवाह ही न करूं। इस चिंतन के बाद वे बारात को वापस अपने घर की तरफ चलने के लिए कह देते हैं। कृष्ण इत्यादि सब समझाते हैं अरिष्ट नेमि को, पर वे नहीं मानते। दीक्षा की तैयारी शुरू हो जाती है। अरिष्ट नेमि वर्षीदान देना शुरू कर देते हैं और पंचमुष्टि लोच करते हुए साधुत्व को स्वीकार कर लेते हैं और संन्यास के मार्ग पर चल पड़ते हैं। साधना के कुछ ही दिनों पश्चात उन्हें कैवल्य यानी केवल ज्ञान उपलब्ध हो जाता है और वे सर्वज्ञ बनते हैं। कैवल्य उत्पन्न होते ही प्रथम देशना या प्रवचन देते हैं और चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं। एक बार श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करने आते हैं और जिज्ञासा करते हैं, भगवान मेरी मृत्यु कब, कैसे और किन हालातों में होगी, मेरी द्वारिका का क्या होगा। तब भगवान कहते हैं कि श्री कृष्ण तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही बड़े भाई जरा कुमार के हाथों से होगी। जब द्वारिका दहन से बचने के लिए तुम जंगल की ओर जाओगे तब जरा कुमार के बाणों से तुम्हारा प्राणांत होगा। फिर कृष्ण पूछते हैं कि भगवान मर कर मैं कहाँ जाऊँगा। तब तीर्थंकर अरिष्ट नेमि कहते हैं कि तुम तीसरे नरक में जाओगे, नरक से निकलकर तुम मेरे ही जैसे तीर्थंकर बनोगे। नरक की बात सुनकर कृष्ण उदास हो जाते हैं, पर तीर्थंकर बनने की बात सुनकर वे फिर हर्षित भी हो जाते हैं। आगे श्री कृष्ण पूछते हैं कि भगवान इस द्वारिका नगरी का भविष्य क्या होगा। तब भगवान कहते हैं कि द्वारिका नगरी दीपायन ऋषि के द्वारा दहन की जाएगी। उसका कारण होगा यदुवंश के यदुवंशी जो शराब पीकर दीपायन ऋषि को परेशान करेंगे और उनके श्राप से सारी द्वारिका जलकर खाक हो जाएगी। भविष्य में होने वाली बात का पता चलते ही द्वारिका में शराब पर रोक लगा दी जाती है और सारा शराब बहा दिया जाता है। एक बार कुछ यदुवंशी जंगल से होकर गुजर रहे होते हैं। उन्हें मार्ग में भयंकर प्यास लगती है। पानी की खोज में वे निकलते हैं और जहाँ से पानी मिलता है वो शराब मिश्रित होने के कारण वे नशे में आकर वहीं दूर बैठे साधना कर रहे दीपायन ऋषि को परेशान करके उनकी साधना में विघ्न पैदा करते हैं। गुस्से में आकर ऋषि यदुवंशियों के विनाश और द्वारिका दहन का श्राप दे देते हैं। जब श्री कृष्ण को ये बात पता चलती है तो वे ऋषि को मनाने के लिए वहाँ पर आते हैं और उनसे अनुनय विनय करते हैं, पर वे नहीं मानते और अंत में बस इतना ही कहते हैं कि द्वारिका दहन में तुम दोनों भाई यानी बलराम और श्री कृष्ण बच जाओगे, शेष सारे ही मारे जाएंगे। कालांतर में ऋषि मृत्यु को प्राप्त होकर अग्नि कुमार नाम के देव बनते हैं और अपने श्राप के अनुसार पूरी द्वारिका का दहन कर देते हैं। कृष्ण बलराम अपने माता पिता के साथ रथ में बैठकर द्वारिका से निकलने का प्रयास करते हैं। इतने में ही एक छत
के गिरने पर वसुदेव और देवकी वहीं मारे जाते हैं। कृष्ण और बलराम वहां से जैसे तैसे निकलते हैं और घोर जंगल में चले जाते हैं। कृष्ण को भयंकर प्यास लगती है और वे बलराम को पानी लाने के लिए कहते हैं। बलदेव पानी लेने के लिए चल पड़ते हैं और कृष्ण पीतांबर ओढ़कर सो जाते हैं। वहाँ जंगल में श्री कृष्ण के बड़े भाई जरा कुमार कृष्ण की पानी की छटपटाहट से आ रही आवाज़ को हिरन की आवाज़ सोचकर तीर चला देते हैं, जो श्री कृष्ण के पैरों में लगती है। आकर देखने पर उन्हें बहुत अफसोस होता है कि उनका बाण किसी हिरन पर नहीं बल्कि अपने ही भाई श्री कृष्ण पर लगा। वे श्री कृष्ण से माफ़ी मांगते हैं। श्री कृष्ण उन्हें माफ़ भी कर देते हैं और कहते हैं कि अभी तुम यहाँ से मथुरा पांडवों के पास चले जाओ और द्वारिका दहन इत्यादि का समाचार दे देना। जल्दी से चले जाओ, वरना अभी बलराम पानी लेकर आएगा तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जरा कुमार वहाँ से चल पड़ते हैं मथुरा की ओर। इधर बलराम श्री कृष्ण को मृत पाकर होशो हवास खो बैठते हैं और विलाप करने लगते हैं। उधर जरा कुमार पांडवों के पास पहुँचते हैं और सारा घटनाक्रम बताते हैं। कृष्ण के न रहने का समाचार सुनकर 5 पांडव और द्रौपदी विलाप करने लगते हैं और उन्हें संसार से विरक्ति हो जाती है। उसी समय आचार्य धर्मघोष वहाँ पधारते हैं। 5 पांडव और द्रौपदी उनके पास दीक्षित हो जाते हैं। एक बार उनके मन में तीर्थंकर अरिष्टनेमि के दर्शन करने की इच्छा होती है। दर्शन हेतु वे निकलते हैं, तब पता चलता है कि भगवान तो निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं। ये सुनकर वे निराश हो जाते हैं और शत्रुंजय तीर्थ पर साधना करते करते कैवल्य को उपलब्ध होकर निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। द्रौपदी देवलोक में देव बनती है। एक दूसरा प्रश्न श्री कृष्ण अरिष्टनेमि से पूछते हैं कि भगवान, कई लोग दीक्षित हो रहे हैं, क्या मेरे भाग्य में भी साधु बनना लिखा है? क्या मैं भी कभी साधु बन पाऊंगा? तब भगवान कहते हैं कि वासुदेव कभी भी संयम ग्रहण नहीं करते। ऐसा न अतीत में हुआ है न आगे होगा, पर तुम भविष्य में तीर्थंकर जरूर बनोगे। फिर कृष्ण द्वारिका में घोषणा करवाते हैं कि जो भी साधु बनना चाहता है वो साधु बन सकता है। उसके घर वालों की और घर के खर्चे इत्यादि की देखभाल श्री कृष्ण स्वयं करेंगे। इस घोषणा से कई व्यक्ति तीर्थंकर अरिष्टनेमि के पास दीक्षा ग्रहण करते हैं। एक बार श्री कृष्ण की माँ देवकी अपने महल में 2 एक जैसे साधुओं को आता हुआ देखती है। बड़े ही भक्ति भाव से वो उन्हें प्राशुक एस्नीय शुद्ध भोजन देती है। उसके बाद 2 और एक जैसे साधु आते हैं, उन्हें भी वो शुद्ध भोजन देती है। थोड़ी देर में और 2 साधु उन्हीं की तरह आते हैं भिक्षा के लिए, उन्हें भी देवकी आदर से भोजन देती है। पर उसे संदेह होता है कि क्या इतने बड़े द्वारिका में कोई भी भिक्षा का दूसरा घर नहीं है, जो साधुओं को बार बार एक ही घर में आना पड़ रहा है। वो ये संदेह अरिष्टनेमि के पास रखती है। तो अरिष्टनेमि कहते हैं कि वे 2 साधु नहीं थे, वे 2 साधुओं के 3 सिंगाड़े थे, यानी कुल मिलाकर 6 साधु थे और वे 6 साधु ही सगे भाई थे। तब देवकी पूछती है कि भगवान, उन संयमी साधुओं की माता कौन है? तब भगवान कहते हैं कि उन 6 भाइयों की माता तुम ही हो। तुम्हारे पुत्रों को हरिण गमेशी देव ने बदलकर गाथापति के मृत पुत्रों की जगह रख दिया था और गाथापति के मृत पुत्रों को तुम्हारे समीप रख दिया। इसलिए कंस ने जितने भी पुत्रों को मारा वे पहले से ही मृत थे। भगवान के मुख से ये सुनकर देवकी हर्षित होती हुई अपने 6 पुत्रों से मिलती है और शोक प्रकट करते हुए कहती है कि 7 पुत्रों की माँ होते हुए भी मैंने किसी के भी बाल्यकाल को नहीं देखा, किसी को भी खिलाया पिलाया नहीं, ये कहकर शोक करती है। तभी श्री कृष्ण एक ज्योतिषी से पूछते हैं कि क्या हमारे घर में कोई और भाई भी पैदा होगा? तब ज्योतिषी कहता है कि श्री कृष्ण, आपके घर एक और भाई होगा जो छोटी वय में ही साधु बन जाएगा।
इस तरह से देवकी के एक और पुत्र पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है गजसु कुमार। सोमिल ब्राह्मण की पुत्री के साथ उसका विवाह कर दिया जाता है। तीर्थंकर अरिष्ट नेमि का एक बार गजसु कुमार प्रवचन सुनते हैं और विरक्त हो जाते हैं। घर वालों से आज्ञा लेकर वे साधु बनने का निर्णय ले लेते हैं। श्री कृष्ण के बहुत समझाने पर भी वे नहीं मानते और तीर्थंकर के पास दीक्षित होकर पहले ही दिन शमशान में भिक्षु की प्रतिमा स्वीकार कर लेते हैं और ध्यान में मग्न हो जाते हैं। वहाँ पर गजसु कुमार के ससुर सोमिल ब्राह्मण जब ये देखते हैं तो उन्हें बहुत ही क्रोध आता है कि उनकी नवविवाहित बेटी को छोड़कर ये गजसु कुमार मुंड हो गया और साधु बन गया। वे तुरंत आवेश में आकर उनके मुंड सिर पर मिट्टी की पाल बांधते हैं और उसके ऊपर जलते अंगारे रख देते हैं। अंगारों से मस्तिष्क जलने लगता है जिसे गजसु कुमार शांत भाव से सहन करते हैं और वहीं पर कैवल्य को प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं। उधर दूसरे दिन श्री कृष्ण गजसु कुमार के दर्शन हेतु आते हैं। जब वे कहीं नहीं दिखते तब अरिष्ट नेमि से पूछते हैं, भगवान मेरा भाई गजसु कुमार कहाँ पर है, वो दिखाई नहीं दे रहा। तब भगवान कहते हैं कि वो तो कल ही निर्वाण को प्राप्त हो गया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण को पूरी बात बताते हैं। श्री कृष्ण पूछते हैं कि भगवान वो हत्यारा अभी कहाँ है जिसने गजसु कुमार को मारा। तब भगवान कहते हैं कि तुम्हें देखकर जो व्यक्ति भाग कर चला जाएगा वो ही गजसु कुमार का हत्यारा है करके समझ लेना। तुम्हें देखकर वो भागेगा और वहीं पर उसके प्राण छूट जाएंगे। श्री कृष्ण वहाँ से निकलते हैं। रास्ते में सोमिल ब्राह्मण उन्हें देखकर भागता है और थोड़ी ही देर में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि ये ही गजसु कुमार यानी उनके भाई का हत्यारा है। श्री कृष्ण के एक पुत्र ढंडन कुमार अरिष्ट नेमि के पास दीक्षित होते हैं। कुछ समय पश्चात जब कृष्ण अरिष्ट नेमि के दर्शनार्थ पहुँचते हैं और पूछते हैं कि भगवान अभी वर्तमान समय में आपके इतने साधुओं में सर्वश्रेष्ठ तप कौन कर रहा है। तब भगवान कहते हैं कि तुम्हारा ही पुत्र ढंडन मुनि 6 महीने से उसने अन्न का एक कण भी नहीं खाया है। उसके अंतराय कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए जहाँ भी जाता है उसे भिक्षा नहीं मिलती। कृष्ण प्रसन्न होते हैं कि उनका पुत्र सर्वश्रेष्ठ साधना कर रहा है। वहीं खिन्न भी होते हैं कि उन्हें भिक्षा नहीं मिल रही है। कृष्ण ढंडन मुनि यानी अपने ही पुत्र के दर्शन हेतु जाते हैं और उन्हें ये शुभ समाचार देते हैं कि भगवान ने स्वयं अपने मुख से ढंडन की प्रशंसा की है और फिर अपने निवास स्थान चले जाते हैं। वहाँ पास का एक सेठ जब देखता है कि श्री कृष्ण किसी साधु को वंदन नमन कर रहे हैं तब ये अवश्य ही महत्वपूर्ण साधु होना चाहिए। ये सोचकर वो व्यक्ति उन्हें अपने यहाँ भिक्षा के लिए आमंत्रित करता है, यानी ढंडन मुनि को आमंत्रित करता है। भिक्षा लेकर ढंडन मुनि अरिष्ट नेमि के पास जाते हैं। तब भगवान कहते हैं कि ये भोजन तुम्हें तुम्हारे अभिग्रह के अनुरूप नहीं मिला। जैसा तुमने संकल्प किया था कि किसी के प्रभाव से मिला हुआ भोजन नहीं करूँगा, उसके अनुसार ये भोजन तुम्हें नहीं कलपता, क्योंकि ये भिक्षा तुम्हें श्री कृष्ण के प्रभाव यानी तुम्हारे पिता के प्रभाव से मिली है। भिक्षा देने वाले व्यक्ति तुम्हें देखकर भिक्षा नहीं दे रहे, बल्कि श्री कृष्ण को तुम्हारे साथ बात करते हुए देखकर उस प्रभाव में भिक्षा दे रहे हैं। ये जानकर वे भिक्षा में मिला भोजन परटने जाते हैं। भोजन परटते परटते उन्हें वहीं पर कैवल्य उपलब्ध हो जाता है। 6 महीने का तप समतापूर्वक सहन करने के कारण उसका फल ढंडन मुनि को कैवल्य के रूप में मिलता है। तो ये थे मुख्य प्रसंग श्री कृष्ण और अरिष्ट नेमि से जुड़े। आज का प्रश्न है कि आने वाली 24वीं में श्री कृष्ण
कौन से नंबर के तीर्थंकर बनेंगे और किस नाम से तीर्थंकर बनेंगे, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।